अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे और एक भाई पाकिस्तान से हैं। तो मैं अभी इनसे जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा हालात है, यानी कि आप किसी जगह पे फेसबुक पे चले जाएँ, ट्विटर पे चले जाएँ, जहाँ भी आता है पाकिस्तान सियासत, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके ख्याल में जो पाकिस्तान की जो हालात बन चुके हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। तो जी भाई। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ना, हमारी आवाम की वजह से, ना इसमें किसी इदारे का कोई हाथ है, क्योंकि हमारी मेरी जो आवाम है ना वो सोई हुई है। सही है। सोई हुई है। आप यहाँ पर भी देख लें, बहुत सारे एरियाज़ में आप देख लें कि यहाँ पर जो अवाम है यहाँ पर भी सोई हुई है, और जो पाकिस्तान में वो भी सोई हुई है। अवाम बांग्लादेश की आपने देखा होगा पिछले दिन जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उन्होंने मतलब जिस तरह गवर्नमेंट को किया है। नहीं, यहाँ पे आपको रोकूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर आप इससे पीछे जाकर देखेंगे तो श्रीलंका पे भी यही सूरत हुई। श्रीलंका में, क्योंकि जहाँ की क्या कहते हैं ना कि अवामें जिस कौम की, जिस मुल्क की अवाम जागी हुई होती है ना, तो वहाँ पर हमेशा तरक्की होती है। हमारी अवाम ने इमरान खान के लिए क्या किया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया, कुछ नहीं किया। 6 महीने हुए, साल हुआ, ला 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 ला, बस बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। अभी सारे सोए, आप कहते हैं 31 तारीख को करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। इस मुल्क का ये यहाँ की अवाम ही सोई। जो उन्होंने बिरयानी की प्लेट खा के वोट देना, उन्होंने क्या तरक्की करनी कहते। ये अवाम बिल्कुल सोई हुई है। तो हमारा भी ये चाहिए कि हम लोग भी क्या कहते हैं, हम लोग जब क्या कहते हैं ना, हम लोग भी जब कहीं आता है, हम भी बोलने का मौका मिल जाए तो हम भी बोलने लग जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे। ऐसा हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम भी यहाँ ही हैं, सारी दुनिया वहाँ की वहीं खड़ी हुई है। और क्या होता है फिर बाद में कहते हैं कि हम मुल्क को तेज़ कर दें। हम मुल्क को नहीं बदल सकते। ये अवाम तब तक नहीं जाग सकती। ये वो अवाम है ना, रात को बारिश हो रही हो और छत टपक रहा हो तो ये कहते हैं रहने दो, पानी यहाँ लेने दो। सुबह हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टी रख लेंगे। अवाम का हाल ही ये है, हमें इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरे और पाकिस्तानी भाई हैं। तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, इनके नज़रिए में या इनकी सोच में इसका जिम्मेदार कौन है और आगे जाके इसका हाल क्या नज़र आ रहा है इनको। तो जी मेरे भाई। जी, पाकिस्तान में जो है ना निज़ाम चल रहा है सूद का निज़ाम। इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात कभी भी सेट नहीं हो सकते। पाकिस्तान का निज़ाम तब सही होगा जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में कायम किया जाएगा। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। सूद जो है वो, पाकिस्तान जो है इस्लामी ममालिक एक कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले तो है हमारा जो इस्लाम नाफिज होना चाहिए। जब इस्लाम नाफिज होगा, मुस्लिम निज़ाम कायम होगा। आपने कहा कि इस्लामी निज़ाम है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, मैंने आपको बोला है। आप यहाँ पे मिसाल दिया आपको कि यहाँ पे मस्जिद है, हम नमाज पढ़ते हैं। एक दुकान, नौजवान मुझे डर लगता है लफ्ज़ बोलते हुए, दुकान क्या होती है, ठीक है। हम इतने मजबूर हैं यहाँ पे भाई। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी है बहुत ज़्यादा, दुनिया में कहीं नहीं है। सऊदी अरब का इमाम है ना, वो इतना नहीं कह सकता अपने इमाम के यार पाकिस्तान में मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हो तुम लोग, यहाँ बांग्लादेश में या यमन में या फ़लस्तीन में इतनी पावर नहीं है। तो ये TLP तो आके यहाँ जमात इस्लामी या इमरान, हाँ एक मिनट मेरी बात सुनेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। मैंने TLP का नाम नहीं लेना था ना, मैंने इमरान खान का ना किसी और का लेना था, ठीक है जी, ठीक हो गया। बात जब आपने की है ना कि पाकिस्तान आज़ाद है, सही है, वहाँ पे नमाज होती है, वहाँ पे रोज़ा, वो मैंने मज़हब के लिहाज से कहा कि वो आज़ादी है, आपको माने या नहीं माने, मज़हब की आज़ादी पाकिस्तान में ज़्यादा मैंने कहीं नहीं देखी। एक मिनट, हाँ जी भाई माइक पकड़ लो। जब तक हम लोग खुद को नहीं बदलना चाह रहे, ठीक हो गया, क्योंकि आज से हम शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। जो गवर्नमेंटें चली, जब से होश संभाली हम लोगों ने एक ही बात सुनी है, इंडिया हमला कर देगा। जबरदस्त यार, यू आर राइट, कर देगा। ऐसे ऐसे सुना है, कोई शक नहीं। फौज को हम ऐसे सलूट करने वाले बंदे थे, ऐसे ही है, आज हम लोग अपनी फौज के खिलाफ बोलने शुरू हो गए। ठीक है। क्यों? इसकी एक मेन वजह ये है कि हमारे हुक्मरान है ना, जो उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं पाकिस्तान के। अगर कोई बाहर वाला हम पे हमला करना चाहता होता ना, तो कब का हम लोग कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, 100% ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग क्यों खुद नीचे जा रहे हैं? किस वजह से जा रहे हैं? अगर एक बंदा आता है इमरान खान, भाई एक दुनिया में ऐसा लीडर है कोई इसमें, ये तो हम बाहर वाले ज्यादा जानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट देखिए इधर। अपनी जो मेरी जितनी जिंदगी गुजरी है ना, जी, जब से मैंने वो संभाली है, वो लीडर मैंने देखा था, वो बिला झिझक आप लोगों के लिए लड़ता था। उसने अपना 100% दिया है, ये बात मैं भी मानूंगा इस चीज़। जितने इंटरव्यू सुने हैं, जितनी मतलब है कि उसकी वो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सीरत उनकी बयान की है, मैंने नहीं सुना किसी भी हुक्मरान ने वो कहीं भी अल्फाज भी बोले हों। क्या बात, पहले तो इनको नॉलेज नहीं है उनके पास, किसी नॉलेज नहीं है, बोलना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती। ट्रम्प के सामने ऐसे होते हैं जैसे वो इनका बाप है। किस लिए? क्यों? हम आज़ाद कौम है, आज़ाद कंट्री में हम सांस लेते हैं। हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए अपनी कंट्री, कोई शक नहीं। आज हम लोग जब तक हम खुद महफूज नहीं है। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी बात की आपने। स्पेन में हूँ,
कुछ बेल्जियम में खड़े होंगे, कुछ फ्रांस में होंगे, कुछ अमेरिका में होंगे, सारी दुनिया करना में पड़ेगा भाई। पाकिस्तानी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किस लिए? रोजगार है या अपनी नहीं है, फैमिली के? जरूरी नहीं। अगर हमारे मुल्क में जितना हमारे मुल्क में मदनियात और जितना हमारे मुल्क में काम है, खुदा की कसम हुक्मरान तो भाई वो दे रहे हैं चीन को, जो भी है वो चीन को दे रहे हैं, अपना मजदूर जलील हो रहा है सब कुछ, सऊदीया सब में, दुबई में, कुवैत में। बिल्कुल। ये इजी है, बस चाइना को फ़ोन किया, पता नहीं वहाँ से उसको 500 ले लिया, वहाँ से जाए 10 लाख का सामान निकले। सामान ले लिए। तो यही मैं भाई साहब से मेरा सवाल यही था कि मज़हब एक और चीज़ है। मजहब के लिए मजहब भाई साहब- प्लेटफॉर्म जो है ना, अच्छा मजहब जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सही बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। गलत नहीं कर रहे कि इस्लाम नाफज होगा ठीक है। तो मुल्क हमारा इस्लामी कानून के मुताबिक चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरे और पाकिस्तानी भाई हैं, तो मैं अब इनसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि ये क्या सोच रहे हैं अपने मुल्क में जो जुदा हालात है, उसका जिम्मेदार कौन है, तो आगे जाके इसका हल क्या है। जी भाई, आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, पाकिस्तान में ना ही कानून में अमल करवाने के लिए जो लोग जिनके पास ये सारा कुछ ये ताकत है वो भी नहीं चाहते। उसके बाद हमारे सियासतदान, उसके बाद हमारी आवाम। जब पहले हम खुद ही नहीं ठीक तो हमारे सियासतदान भी ठीक नहीं होंगे। उसके बाद हमारे जो सियासी इदारों में मुदाखलत करते हैं वो भी लोग ठीक नहीं होंगे। और इंसान को चाहिए कि हर इंसान को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए और इसके मतलब एक दूसरे के साथ मियाना रवि से बात करनी चाहिए, जो कि जैसे कि बांग्लादेश में, जैसे कि श्रीलंका में। ये आपके सामने मिसालें मैं आप इसलिए दे रहा हूँ कि ये तो अभी गुजरा है, ये अभी गुजरा है, कोई शक नहीं है, लेकिन उसको हमसे कम तर समझा जाता था, कम से बंगाली है या श्रीलंका है, बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल। चाहिए क्या आपकी बात? लेकिन सबसे पहले जो हमारी हुकूमत है, जो भी हो, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं, क्योंकि हम प्रदेश में अपनी मजदूरी करते हैं और पैसे पाकिस्तान भेजते हैं अपने घर वालों को। हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, इससे पहले या इससे बाद। लेकिन एज ए इंसानियत, पाकिस्तानी बात में सर, एज ए इंसानियत, एज ए मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सलाम अमन का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम में जंगें भी हुई हैं। आपको पता है कितनी जंगें इस्लाम में, वो किस लिए हुई? कुछ अपने हक़ के लिए, कुछ अल्लाह के लिए, कुछ नबी पाक की ज़ात के लिए। इनसे हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो अपने रियासत का कोई बंदा आपके साथ जुल्म और जबर कर रहा हो, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है सर, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके खिलाफ क्यों? उसके खिलाफ का मुराद ये नहीं कि आप नहीं, बिल्कुल नहीं है। फौज को या किसी पॉलिटिक्स को गाली नहीं दे सकते। नहीं, जब आप मैं खुद अगर मैं इधर अपनी दुकान पे हूँ, मैं अपनी दुकान पे 2 नंबरी करता हूँ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ स्पेनिया का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल ऐसे बात है ना। हाँ, अगर मैं ठीक हूँ, गवर्नमेंट गलत है, तो इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं। मैं खुद पाकिस्तान में, मेरा कुछ सियासतदानों से भी तल्लक है, कुछ अफवाज से भी तल्लक है, कुछ आम बंदों से भी तल्लक है, लेकिन हम खुद ठीक होंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस पे हमें तौफीक दे इस बात की कि हम इकट्ठे हों। और अपना पहली तो बात, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, आइन पे कोई भी अमल नहीं करता। आपको पता है ये पीछे असम्बलियाँ तहलील की गई तो मुद्दत पर इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं हुए थे। सूबाई असम्बली और वफाक पे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। और अब जो हुकूमत है, आपको पता है कि जिस तरह के अवाम की राय इमरान खान के साथ थी, ऐसे बात है। और हुकूमत किसकी बनी? मुखालिफ की, नून लीग की। वो जैसे भी बनी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारी कुछ अदारे जो हैं, खुफिया अदारे, उनको भी पता है। तो अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, और इस पाकिस्तान का अल्लाह हमें नासिर हो, और ये ता क़यामत जिंदा रहेगा। और इस पाकिस्तान को तोड़ने वालों पे लानत बेशुमार। ऐसी बात है, इस चीज़ पे हम सबको इत्तेफाक करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और हमें भी। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरे गौरव भाई हैं पाकिस्तान से। तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान की, इनके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? तो जी मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली मौजूदा हालात जो अब पाकिस्तान के गुजर रहे हैं ना, इसमें ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं।
बेसिकली हम किसी चीज़ से भी जो है ना बारे में प्रोटेस्ट करते ही नहीं है। एक चीज़ है कि हाँ कि वो चल रही है, और अगर फॉर एग्जांपल कि एक बिजली के बिल है वो आ रहे हैं, आप पेड कर रहे हो, गवर्नमेंट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को इस तरह पता चलता है कि हाँ ये पेड करने के काबिल हैं, तो इसलिए वो पेड करते रहे। वो महंगाई जितनी मर्जी बढ़ती रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं ना होगा उतनी देर तक कोई किसी मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो सबसे बेहतर बात यही है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे छोटे लेवल पे भी करना चाहिए। हमें अपने हक़ के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ बहैसियत एक पर्सन हम खुद अपने हिस्से का तो हक़ अदा करें ना, और दूसरों का बाद में देखेंगे। हर बंदा उस आवाज़ को सुन के शायद हो सकता है कि उसका ज़मीर जागे और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोटेस्ट करे या आवाज़ उठाए। ज़्यादा नहीं, चलो एक नहीं, दो नहीं, एक को देख के दूसरे भी जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को देखना शुरू कर देंगे, और शायद हो सकता है उनका ज़मीर जाग जाए, वो प्रोटेस्ट करें उसके ख़िलाफ़। और इस तरह मेरे ख्याल में कि हाँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ना, हम लोग खुद ही हैं, अवाम है ज़िम्मेदार इसकी। अवाम अगर इस तरह के हुक्मरानों को पैदा ना करे तो इस तरह के हालात नहीं पैदा हो सकते। हम लोग खुद ही ज़िम्मेदार हैं। हमें चाहिए कि हम पहले बेसिकली अपने घर को ठीक करें। पहले खुद ठीक हो जाएंगे तो दूसरे इंशाल्लाह आपको देखते हुए ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और सबसे बड़ी ये बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, ये मेरे और भाई हैं पाकिस्तानी, तो अभी मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, जी जी, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, और इसका आगे जाके कुछ क्या हल नज़र आ रहा है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इसमें जो असली कसूरवार है ना वो हम खुद ही हैं, आवाम है हम। उसकी वजह क्या है, जब भी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को कसूरवार, फ़ौज को कसूरवार, सबको, बेशक वो है नहीं है उसका मैं नहीं कहता, लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम कसूरवार उनको ठहरा के जनाब धांधली हो रही है हमारे मुल्क में, फ़लान ढमकान कुछ भी हो रहा है, हम किसी को कसूरवार ठहरा देंगे, खुद नहीं हम बोलेंगे कि यार हम निकलते हैं अपने हक़ के लिए। और हम लड़ते किस लिए? हम लड़ते हैं पॉलिटिक्स के लिए। हमें लड़ना चाहिए अपने हक़ के लिए। क्या ख्याल है? मैं आपकी बात से सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। जी जी, मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि यूनिटी नहीं है, हम आप आपस में हमारी यूनिटी नहीं है, मेन वजह ये है। मैं कहता हूँ कि हमें लोगों को कसूरवार ठहराना छोड़ देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने हक़ के लिए, हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें आटा नहीं मिल रहा, ठीक है, हम निकलें आटे के लिए, हम पॉलिटिक्स के लिए, हम किसी को गालियाँ देने के लिए ना निकलें, हम निकलें अपने हक़ के लिए। हमें आटा चाहिए, हमें महंगा मिल रहा है, हम सस्ता चाहते हैं, ठीक है। एक यूनिटी हो, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना हमारा होना चाहिए कि जब एक बंदा कमज़ोर है, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए। अमीर को, हमारे मुल्क में जो अमीर है ना वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है वो गरीब, सारे ही अमीर गरीब है। क्या ख्याल है? तो हमें गरीबों के लिए सोचना चाहिए। अमीर लोगों को तो कोई नहीं यार, वो तो आटा हमें जिन्ने मर्जी का हो जाए, वो तो उन्होंने कहना है कि टेंशन ही कोई है अभी। तो गरीबों के लिए सोचना चाहिए, माड़े बंधु के लिए। क्या ख्याल है? तो मैं बस यही कहता हूँ कि हमें जब भी निकलें अपने हक़ के लिए निकलें, किसी को कसूरवार ना ठहराएं, ठीक है, अपने हक़ के लिए निकलें। वो अब फिर अपने हक़ के लिए कुछ भी करें, लड़ें, कुछ भी, कुर्बानियाँ तो फिर देनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन अपना कोई भी कौम अगर देख लें हिस्ट्री इस्लाम की, कहीं भी कुर्बानी के बगैर कभी कुछ नहीं, बिल्कुल बेशक ऐसी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अपना हक़ के लिए लड़ें, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें, और बाहर निकलें, इकट्ठे निकलें, और पॉलिटिक्स और लोगों को कसूरवार ठहराना जो है ना ये ख़त्म करें। ये कमज़ोर कौमों का काम है। हमें चाहिए कि अपने हक़ के लिए निकलें और अपना हक़ ले कर रहें। तो उम्मीद है नहीं कुछ बहुत ज़बरदस्त आई आपका पैगाम था, एक अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है, यही चाहिए हर पाकिस्तानी में। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे एक और दोस्त हैं भाई पाकिस्तान से, तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ये किस वजह से है, और आगे जाके इनको कुछ नज़र आ रहा है बेहतरी, या बस ऐसा ही है? जी सर, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह करूँ सर। मैं तो इतना ही कह सक कि ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਪੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਕ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਉਰ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਦਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਉਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਜਾ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं समझना कि जितनी जल्दी अगर इमरान खान आपसी बार तो मुल्क ने रात बेहतर हो सन, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी कोई ऐसा जादू देती है कि जिस चीज़ की हाथ लाना है वो कामयाब होना है। इस वास्ते मैं तो यही समझाँगा कि इमरान खान की जल्दी वापस आना चाहिए ताकि साढ़े मुल्क ने हालात अच्छे हों। मेहरबानी, शुक्रिया ना, बहुत थैंक यू। दोस्तों ये मेरे एक और दोस्त है पाकिस्तानी, तो अब मैं इनकी राय जानूंगा कि इनके ख्याल में कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनका जिम्मेदार कौन है, ये आगे जाके ये कैसे बेहतर हो सकती है। तो जी मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, बस साढ़े पाकिस्तान के हालात बहुत मारे जा रहे हैं, ठीक है जी। अगों साढ़े पाकिस्तान दी हुकूमतां नहीं ठीक है जी। अगों उन्हां दियां सहूलतां बाल बच्चा जेह्ड़ा साढ़े ओह् ने कुर्बानी दे हरन 1000 वस बंदे दी, ते इंशाअल्लाह जी इमरान खान भी तुसीं छड्डा सकदे हो, ठीक है। वेखो ना बांग्लादेश दे विच अवाम गई है, कोई शक नहीं है, ठीक है जी। अगों उत्थे गए ने उन्हां 1-2000 बंदा उन्हां दा कुर्बानी दित्ती है। श्रीलंका भी तो पता है कि ये चीज़ की हाँ जी, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1-2000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਮ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਭੰਗਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਵੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੁੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। तो लो जी दोस्तों, ये मेरे और पाकिस्तानी भाई हैं, मैं इनसे पता करना चाहूँगा, मतलब है कि इनका व्यू लेना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, उनका जिम्मेदार कौन है, ये आगे जाके इनको कुछ हाल उसका नज़र आ रहा है। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली सर थैंक यू, आपने ऑनर किया है कि आपको इस बारे में राय दी जाए। देखें पाकिस्तान के लिए यही है कि देखें, अब मैं पर्सनली पाकिस्तान गया हूँ, टैक्स पे करते हैं, जैसे एज इट भाई ने बताया कि पाकिस्तान का हम टैक्स पेयर हैं, यहाँ पे रह के हम सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बदले में हमें क्या है जी, हमारे मोबाइल फ़ोन वहाँ पे बंद हो जाते हैं। कि अब हमें अगर बदलना है ना पाकिस्तान को, देन वी नीड टू स्टैंड अप। हमें एक यूनिटी बन के उठना होगा, स्टैंड लेना होगा, देन हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो दोस्तों ये मेरे भाई हैं पाकिस्तानी, तो मैं आज इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करूँगा कि इनका क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान के हालात है इस वक्त, उनका जो इनको क्या कैसे लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है, अवाम है या कोई पॉलिटिक्स है। तो जी मेरे दोस्त, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा ख्याल तो यहाँ तक है कि हम खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो कैसे? ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं करते। आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, किसी बिजनेसमैन के पास चले जाएं, वो आपका कोई एक दूसरे की कदर नहीं करते। हम एक दूसरे की, ठीक है, हम किसी कोई नहीं एक दूसरे की करते। आप यहाँ तक के मुर्गी फरोश के पास चले जाएं, उसके वज़न में फ़र्क। आप डिपार्टमेंट स्टोर पे चले जाएं, उसके वज़न पे। अब 1 किलो वाली दाल का पैकेट लें, उसका घर आके वज़न करें 750 ग्राम, उसका वज़न निकलेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं जो बात आपसे पूछ रहा था कि जो मौजूदा हालात है उनका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अवाम तो चलो जाहिर है अज़लों से ऐसी निज़ाम चल रहा है कि कोई भी है ना, आप कह रहे थे कि तरक्की का ही मसला है सारा,
तो मेरा पहले इस बात का आप बोले कि आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जी हम खुद नहीं बाहर निकलते, खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, ठीक है। और सेकंड ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारी सियासतदान ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। अब आपको क्या नजर आ रहा है? मसलन फर्ज करें हर इंसान तनकीद कर रहा है ना, ये भी खराब है, वो भी खराब है, इसने लूट लिया, उसने मार लिया। मेरा मकसद है सवाल करने का, इंटरव्यू करने का ये कि अब नजरिया कैसा नजर आ रहा है कि इसका हल क्या है? मतलब तनकीद तो बहुत ईजी है ना, वो उसने ऐसे कर दिया, थोड़ा ऊंची आवाज में बात करके आप भाग जाते हो। बात यही है ना, रिजल्ट क्या नजर आ रहा है कि कैसे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? हम मेरी सोच के मुताबिक ना अगले हम 25 साल तक आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी वजह यही कि जो आएगा, अब किसी भी सियासतदान को, किसी MNA MP को, किसी को ले ले, यहाँ तक कि मैं जिधर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरे MNA जो उनसे हमारे, अब मुझे नहीं पता कि हमारे हल्के से कौन है, PTI का, नून लीग का कौन है, पर कभी कुछ नहीं हुआ। जितना अरसा उधर गुजार के आए हैं ना, कुछ नहीं हुआ। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपसे गुजारिश ये है कि मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता था पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं कि वो क्या सोचते हैं कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, उनका कौन कसूर हो रहा है? जी तो आप बताना चाहें? जी इंशाल्लाह ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सवाल किया पाकिस्तान के मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अगर फ़ौज भी ज़िम्मेदार नहीं, पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार नहीं, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? अवाम भी ज़िम्मेदार नहीं, तो हमारी हालत का ज़िम्मेदार कौन है? हम दर बदर लोग मजबूर हो चुके हैं प्रदेश काटने के लिए। इधर आके भी हमारी सहूलियात नहीं है, जो है ना हमारी एम्बेसी है, जो भी बंदा जो है ना वो अपने तलक़ात की बिना पे भर्ती होता है, निज़ाम या कुछ ले दे के भर्ती होता है, वो हकीकत है। वो रहा कि वो हमसे इधर से चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, ठीक है। हमारी फैमिली भी महफूज नहीं है उधर पाकिस्तान में, किसी न किसी तरीके से टैक्स के एवज़, बिजली में कटौती के एवज़, किसी न किसी रंग में हमसे जो है ना हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। और मिसाल के तौर पे एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं घुटन महसूस करता हूँ कि पीछे भी सुकून नहीं है और प्रदेश में भी सुकून नहीं है, दोनों तरफ। 100% ऐसे ही है कि मुझे तो लगता है ना कि हम थोड़ा वहाँ में भी हम बात करने से डरते हैं। मुझे लगता है कि डरना सिर्फ रब से चाहिए जी, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। देखिए अगर बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं तो 35-40 हज़ार पाकिस्तानी होगा। जी। तो मुझे अभी तक फीलिंग ऐसी नहीं आई कि किसी ने इमरान के लिए ना, चलो ठीक है वो सियासत बुरा हो सकता है, वो वज़ीर आज़म के तौर पर बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसे इंसान जितनी उसकी कमिटमेंट थी पाकिस्तान के लिए, उसकी आज़ादी, उसका राइट था ना। जी राइट था, बिल्कुल। आपका क्या हाल है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें या नहीं? जी बिल्कुल। मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान में किसी ने हक की बात करनी है, सच की बात करनी है, उसको कैद कर देना है, उसको जेलों में डाल देना है, उसकी फैमिली के साथ जो है ना बुरा करना शुरू कर देना अदारों ने, या फिर अदारे पाकिस्तान बिल्कुल होल्ड कर जाएँ, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के मुल्क में अपने मनपसंद लोग रख लें, बाकी को जो है ना मुल्क बदर कर दिया जाए, जो है ना।